Good morning all. Today's topic is life cycle of Plasmodium vivax. आज का हमारा टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स. ओके, सो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स आर द malarial parasites that causes malaria. Before going to discuss the life history of Plasmodium vivax, let us discuss about its systematic position. Phylum is Protozoa, subphylum Sporozoa, class Telospora, subclass Coccidia, order Hemosporidia, genus Plasmodium, species vivax. Now come to the topic life history of Plasmodium vivax. The life history of Plasmodium vivax involves two hosts. Number one is the male and number two is the female Anopheles mosquito. जो मेन है वो है प्राइमरी होस्ट और जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी होस्ट. ओके, एंड द सेकेंडरी होस्ट दैट इज द एनोफिलीज मॉस्किटो एक्ट्स एज ए वेक्टर. यहाँ पर जो एनोफिलीज मॉस्किटो है वो वेक्टर की तरह काम करता है, वाहन की तरह काम करता है और एक होस्ट बॉडी से दूसरे होस्ट बॉडी को यही पैरासाइट्स ट्रांसफ़र करता है और इट एक्ट्स एज द पार्ट ऑफ पैरासाइट्स लाइफ साइकिल. The life cycle is also completed inside the alimentary canal of mosquito. So, the life history of Plasmodium in men involves in three phases. The life cycle can be divided into three phases. Number one, exoerythrocytic cycle. Number two, erythrocytic cycle. Number three, sporogenic cycle. एक्जोएरिथ्रोसाइटिक साइकिल को हम लीवर साइजोगोनी भी बोलते हैं. एंड जो पहला दो साइकिल है एक्जोएरिथ्रोसाइटिक एंड इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, ये दोनों साइकिल ह्यूमन बीइंग में होगा. एंड जो थर्ड साइकिल है स्पोरोजेनिक साइकिल वो होगा मस्क्यूटो में, जिसको हम सेक्सुअल साइकिल भी बोलते हैं. ओके, तो सबसे पहला साइकिल जो है हमारा वो है एक्जोएरिथ्रोसाइटिक साइकिल. तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं. तो एक्जोएरिथ्रोसाइटिक, जैसे कि नाम सुन रहे हो बच्चों तुम, तो ये होता है हमारे इरिथ्रोसाइटिक सेल्स के बाहर में. एक्जो मतलब आउटसाइड, इरिथ्रो मतलब आरबीसी. तो हमारे आरबीसी से पहले वाला जो स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं एक्जोएरिथ्रोसाइटिक स्टेप. लेकिन ये जो स्टेप है ये नॉन पैथोजेनिक है. नॉन पैथोजेनिक का मतलब ये हमारे में कुछ भी डिजीज नहीं करेगा, पैथोजेंस क्रिएट नहीं होंगे एंड इट डज नॉट शो एनी सिम्टम्स. हमको कुछ सिम्टम्स भी दिखाई नहीं देगा. ठीक है, विद इन 30 to 60 मिनट्स स्पोरोजोइट्स क्या होता है फर्स्ट टारगेट ऑर्गन में चला जाता है. जो फर्स्ट टारगेट ऑर्गन है हमारा वो है लीवर. थ्रू ब्लड सर्कुलेशन ये हमारे लीवर को इफेक्ट करता है. तो अच्छा, ये स्पोरोजोइट्स कहाँ से आया? सबसे पहले याद रखना कि जो हमारा लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है उसका जो सबसे पहला जो स्टेज है वो है स्पोरोजोइट्स. तो स्पोरोजोइट्स कहाँ से आता है? मैंने पहले ही बताया था, जो वेक्टर है एनोफिलीज मॉस्किटो, जब भी वो एक ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगा तो उसके सेलिवा में स्पोरोजोइट्स प्रेजेंट रहता है. जब भी वो हमको बाइट्स करेगा तो विद द सेलिवा वो हमारे बॉडी के अंदर मतलब हमारे ब्लड के अंदर एंटर कर जाएगा. तो सबसे पहला स्टेज हुआ स्पोरोजोइट्स. ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि स्पोरोजोइट्स लीवर सेलिवा के एनोफिलीज मॉस्किटो के सेलिवा से हमारे बॉडी में एंटर करता है. तो जो पहला स्टेज है वो स्पोरोजोइट्स. नाउ ये जो स्पोरोजोइट्स है अभी धीरे धीरे डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, धीरे धीरे लीवर में डिवाइड होना शुरू हो जाएगा एंड कुछ न्यू फॉर्मेशन क्रिएट करने लगेगा. द स्पोरोजोइट इन द लिवर सेल्स ग्रो इन साइज एंड बिकम स्पेरिकल एंड देन इट इज नोन एज क्रिप्टोजोइट्स. ओके, धीरे धीरे लिवर सेल में ये ग्रो होता है और स्पेरिकल इन शेप में हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्रिप्टोजोइट्स. फिर यही क्रिप्टोजोइट्स साइटोप्लाज्म, लीवर के जो साइटोप्लाज्म है उसको कंज्यूम करते करते, फीड करते करते अपने साइज को इंक्रीज करते हैं और जो नेक्स्ट स्टेज है वो बन जाता है साइजोन. स्पोरोजोइट्स डेवलप हो गया क्रिप्टोजोइट्स में, क्रिप्टोजोइट्स डेवलप्ड हो गया साइजोन्स में, और ये साइजोन्स बनने के लिए 6 से 7 दिन लगता है, जिसको हम बोलते हैं लार्वाल स्टेज. नाउ द न्यूक्लियस ऑफ द साइजोन डिवाइड्स बाय रिपीटेड साइजोगोनी.
यहाँ पर बार बार मल्टीपल फिजन हो रहा है। मैंने पहले ही बताया था कि जो एक्सोइरिथ्रोसाइटिक स्टेप्स है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमन में, ठीक है। और इसमें क्या होता है, बार बार न्यूक्लियस साइजोन्स का डिवाइड होता चला गया विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल फिजन्स और 1000 क्रिप्टोजॉइट्स फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। लगातार डिवीजन होना शुरू हो गया और लगातार डिवीजन में विद इन नैनो सेकेंड्स क्रिप्टोजॉइट्स क्रिएट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। एंड द क्रिप्टोजॉइट्स आर रिलीज फ्रॉम द लीवर सेल्स विच इन्वेड द फ्रेश लीवर सेल्स एंड फॉर्म मेटाक्रिप्टोजॉइट्स। अभी जो दूसरा स्टेज है उसको हम बोलते हैं मेटाक्रिप्टोजॉइट्स। एक ही सेल्स में कब तक रहेगा, ठीक है। तो एक ही सेल में बहुत टाइम तक क्रिप्टोजॉइट्स रह नहीं सकता, सेल्स ब्रस्ट हो जाएगा, फिर वो जो न्यू लीवर सेल्स है उनको इन्वेड करना शुरू कर देगा और जिस स्टेज को हम बोलते हैं मेटाक्रिप्टोजॉइट्स। फिर मेटाक्रिप्टोजॉइट्स फिर बाद में लार्ज नंबर ऑफ मेटाक्रिप्टोमेरोजॉइट्स फॉर्मेशन करते हैं। मतलब क्रिप्टोजॉइट्स के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है उसको हम बोलते हैं मेरोजॉइट्स। तो मेटाक्रिप्टोमेरोजॉइट्स फॉर्मेशन हो गया विद द हेल्प ऑफ और विद द प्रोसेस ऑफ साइजोगोनी। तो जो मेटाक्रिप्टोजॉइट्स है वो 2 टाइप्स के हैं। नंबर 1 इज मैक्रोमेटाक्रिप्टोजॉइट्स एंड नंबर 2 इज माइक्रोमेटाक्रिप्टोजॉइट्स। तो मैक्रो मतलब लार्ज वन जो कि लिवर सेल को इन्फेक्ट कर दिया है और बार बार एक्सोइरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी करता रहेगा। एंड जो माइक्रोक्रिप्टोजॉइट्स है, माइक्रोमेटाक्रिप्टोजॉइट्स है, वो स्मॉलर है और भी वो धीरे से आरबीसी की तरफ स्टार्ट होगा। इसका मतलब है हमारा जो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल है, जो आरबीसी में जो साइकिल स्टार्ट होना है वो अब शुरू हो जाएगा और यहीं पर एक्सोइरिथ्रोसाइटिक स्टेज कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ स्पोरोजॉइट स्टेज। यू कैन इजीली सी द डायग्राम ऑफ स्पोरोजॉइट। ये स्पोरोजॉइट है जो कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का पहला स्टेज है, ठीक है। तो अब दूसरा साइकिल है हमारा इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, ठीक है। इरिथ्रो का मतलब होता है आरबीसी। मतलब मैंने पहले साइकिल में पढ़ाया कि वो लीवर के अंदर इन्फेक्शन आया, लीवर को इन्वेड करा। अब लीवर के बाद जो दूसरा साइकिल आएगा वो इरिथ्रोसाइटिक, मतलब हमारे आरबीसी में क्रिप्टोमेरोजॉइट्स एंटर करेगा। तो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल मतलब हमारे आरबीसी में धीरे धीरे जब अपना रास्ता बना के मेरोजॉइट्स आ जाता है, ठीक है, तब वो पेनिट्रेट करता है। द मेरोजॉइट्स आफ्टर रीचिंग द ब्लड स्ट्रीम पेनिट्रेट द आरबीसी। जैसे ही वो ब्लड स्ट्रीम में आता है वो धीरे धीरे आरबीसी, हमारे जो रेड ब्लड सेल्स है उनके अंदर पेनिट्रेट करते हैं, उनके अंदर चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने जो पढ़ाया था कि जो हमारा स्पोरोजॉइट स्टेज है वो अभी मैंने जो डायग्राम दिखाया दैट इज एलोंगेटेड इन शेप। नाउ दैट एलोंगेटेड शेप इज लॉस्ट एंड इट बिकम्स राउंडेड और डिस्क लाइक। अभी जो स्टेज हो गया वो राउंड हो गया और डिस्क जैसे दिखने लगा और इस स्टेज को हम बोलते हैं ट्रोफोजॉइट्स। मैंने साइड में ही अपना डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोफोजॉइट्स तुमको क्लियरली दिख रहा है। नाउ जैसे ही क्रिप्टोमेरोजॉइट्स ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है वो आरबीसी को पेनिट्रेट करता है, ठीक है। धीरे धीरे आरबीसी में जो भी सेल्स रहते हैं उनको इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। तो जो माइक्रोमेटाक्रिप्टोजॉइट्स मैंने बताया था कि 2 टाइप्स के, एक मैक्रो एक दूसरा है माइक्रो। तो ये धीरे धीरे क्या करेंगे, होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म को फीड कर करके अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। और ये स्टेज को जब वो राउंड शेप में आ जाते हैं और अपना एलोंगेटेड शेप लूज कर देते हैं तो इस स्टेज को बोला जाता है ट्रोफोजॉइट्स। अभी जो ट्रोफोजॉइट्स है वो अपना मैक्सिमम साइज अटेन कर चुका होता है और धीरे धीरे वो आरबीसी के प्रोटोप्लाज्म को भी कंज्यूम करता है। नाउ द कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल are clearly appear in the cytoplasm and in this diagram also you can easily find out this vacuoles, food vacuoles, nucleus, mitochondria. So this stage is now called signet ring stage. इसको signet ring stage बोला जाता है। फिर धीरे धीरे लेटर स्टेज में वैक्यूल डिसअपियर होना शुरू हो जाता है और ग्रेजुअली डेवलप इनटू एमोइबॉइड ट्रोफोजॉइट। धीरे धीरे यहाँ का जो वैक्यूल्स है वो धीरे धीरे लूज हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा और जो नया स्टेज बनेगा उसको बोलते हैं एमोइबॉइड ट्रोफोजॉइट्स। इट फीड अपॉन द हेमोग्लोबिन ऑफ आरबीसी एंड इंक्रीज देयर साइज एंड फॉर्म साइजोम्स। अभी जो हेमोग्लोबिन है वो ब्रेक डाउन हो जाता है
और येलोइश ब्राउन पिगमेंट ग्रेन्यूल्स में फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि देखो डायग्राम में मेंशन है, जिसको मैंने लिखा है हेमोजोइन फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ द न्यूक्लियस ऑफ दिस साइजोन डिवाइडेड बाय मल्टीपल फिजन टू फॉर्म 12 to 24 डॉटल न्यूक्लियस। अभी साइजोन्स जो क्रिएट हुआ वो धीरे धीरे डिवाइड होना शुरू हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल फिजन्स और 12 से 24 डॉटर न्यूक्ली फॉर्मेशन कर देगा। नाउ दिस न्यूक्ली माइग्रेट टू द पेरीफेरी ऑफ द सेल्स एंड एक्यूमुलेट सम अमाउंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म टू फॉर्म द मेरोजोइड्स। सो दिस फेज इज एसेक्सुअल साइकिल, जो कि आरबीसी के अंदर चल रहा है और जो कि मेरोजोइड्स फॉर्मेशन कर रहा है, एंड पूरे प्रोसीजर को जो कि इरेथ्रोसाइटिक साइजोगोनी से चल रहा है। तो ये फेज 48 to 72 आवर्स तक चलता रहेगा, कंप्लीटेड होगा, एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस साइकिल द इरेथ्रोसाइट्स ब्रस्ट। धीरे धीरे जब ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तो इरेथ्रोसाइट्स ब्रस्ट होने लगेगा, आरबीसी ब्रस्ट होने लगेगा, और बहुत सारे मेरोजोइड्स जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस है वो हमारे प्लाज्मा में लिबरेट करना शुरू कर देगा। अभी जो न्यूली मेरोजोइड्स फॉर्मेशन हुआ है वो हमारे नेक्स्ट फ्रेश आरबीसी को फिर से अटैक करेंगे और सेम प्रोसीजर बार बार चलता रहेगा। अगर पैरासाइट्स ऐसे ही कंटिन्यू होता रहा तो आरबीसी डिस्ट्रॉय होने लगेगा, और जो होस्ट बॉडी है जिसमें ये पैथोजन एंटर करा है, जिसका जो होस्ट बॉडी है वो एनेमिक होना शुरू हो जाएगा। एनेमिक मतलब लॉस ऑफ ब्लड, उसके बॉडी में ब्लड का मात्रा कमते जाएगा, क्योंकि दिन बाय दिन आरबीसी उसका डैमेज होते जा रहा है। एंड जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है वो स्प्लीन, जो कि ब्लड बैंक है हमारे बॉडी का, लीवर, किडनी, लंग्स, वहां पर डिपोजिट हो जाएगा। सो ड्यू टू रिपीटेड इरिथ्रोसाइटिक साइकिल द नंबर ऑफ मेरोजोइड्स बिकम द न्यूमेरस, एंड आफ्टर अबाउट 5 सक्सेसिव इरिथ्रोसाइटिक साइकिल बार बार उनके नंबर रिपीटेडली बढ़ते चले जाएंगे। तो होस्ट बॉडी को क्या होगा, मे बी सफरिंग फ्रॉम फीवर, मे बी सीवियर हेडेक होगा। ठीक है, अब क्या होता है, बार बार इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी होने से नंबर ऑफ मेरोजोइड्स भी बढ़ने चला गया, और आफ्टर द साइकिल कुछ मेरोजोइड्स क्या होगा, आरबीसी के अंदर जो एंटर करा था वो धीरे धीरे सर्कुलर सेल में चेंज होने लगेगा। इट विल ट्रांसफर इनटू द कॉम्पैक्ट सर्कुलर सेल, जिसका हम नाम देते हैं गेमेटोसाइट्स, विच इज ऑल्सो नोन एज गेमेटोसाइट्स। तो जो हमारा बना गेमेटोसाइट्स, ठीक है। अभी जो गेमेटोसाइट्स फॉर्मेशन हुआ वो 2 टाइप्स का है, मेल गेमेटोसाइट्स एंड फीमेल गेमेटोसाइट्स। मेल गेमेटोसाइट्स को हम बोलते हैं माइक्रोगेमेटोसाइट्स एंड फीमेल को हम बोलते हैं मैक्रोगेमेटोसाइट्स। तो दे आर न्यूमेरस एंड स्मॉल साइज, large central nucleus and clearly cytoplasm. They are less in number but large in size. ठीक है, सो नेक्स्ट साइकिल है हमारा स्पोरोजेनिक साइकिल। तो जो 3rd नंबर साइकिल है वो हमारा है स्पोरोजेनिक और सेक्सुअल साइकिल। मैंने बताया स्पोरोजेनिक और सेक्सुअल साइकिल में गेमेटोसाइट से रिलेटेड हमको पढ़ना है। अभी क्या होता है, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल के बाद गेमेटोसाइट्स फॉर्मेशन हो गया। तो गेमेटोसाइट्स जो फॉर्मेशन हुआ वो 2 टाइप्स का था, मेल गेमेटोसाइट्स एंड फीमेल गेमेटोसाइट्स। ओके, तो जो गेमेटोसाइट्स है वो हमारे बॉडी ऑफ मस्क्यूटो में एंटर करेगा। ड्यूरिंग सकिंग ऑफ ब्लड along all the stages of erythrocytic cytones, the gametocytes enter into the body of mosquito. अभी ह्यूमन में गेमेटोसाइट्स प्रेजेंट था, मतलब दोनों साइकिल कंप्लीट हुआ, एक्सो इरिथ्रो एंड इरिथ्रो, तो गेमेटोसाइट्स ह्यूमन में प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट जब भी कोई एक एनोफिलीज मस्कीटोज को बाइट करेगा तब वो गेमेटोसाइट्स अपने स्टिंग में ले जाएगा उसको, ठीक है, एंड गेमेटोसाइट्स मॉस्किटो के बॉडी में एंटर हो गया। तो ऑल द स्टेजेस एक्सेप्ट द गेमेटोसाइट्स आर डाइजेस्टेड इन द स्टोमक ऑफ मॉस्किटो। मॉस्किटो के स्टोमक में सारे स्टेजेस डाइजेस्ट हो जाते हैं, लेकिन गेमेटोसाइट्स जैसा का वैसा ही रहता है। द गेमेटोसाइट्स आर लिबरेटेड फ्री बाय द रप्चर ऑफ आरबीसी एंड डेवलप टू फॉर्म मेल एंड फीमेल एक्टिव गैमेट्स। जो मेल गैमेट्स है वो माइक्रोगेमेटोसाइट्स है, और जो माइक्रोगेमेटोसाइट्स है उसकी न्यूक्लियस बार बार डिवाइड होके हाप्लॉइड न्यूक्ली फॉर्मेशन करता है।
जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। अभी जो न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म है और मेटामॉर्फोसिस होके वो मेल गैमेट फॉर्मेशन करता है, जिसको हम स्पर्माटोजोआ के साथ कंपेयर करते हैं। ईच गैमेट हैज स्मॉल बॉडी विथ फ्लैजेलम which moves actively in the stomach of mosquito in search of female gamete। जो मेल गैमेट है उसके ऊपर एक फ्लैजेलम है जो कि मॉस्किटो के स्टोमक में मूव करता है फीमेल गैमेट को खोज के लिए। नेक्स्ट, द माइक्रोगैमेटोसाइट्स अंडरगो रिडक्शन डिवीजन एंड फॉर्मिंग टू न्यूक्ली। एक पोलर बॉडी फॉर्मेशन होता है और दूसरा फीमेल गैमेट फॉर्मेशन होता है। तो जो मैक्रोगैमेट है जो कि नॉन मोटाइल है वो एक प्रोट्यूबरेंस डेवलप करता है जिसको हम बोलते हैं रिसेप्शन कोन। अभी मेल गैमेट क्या करेगा, फीमेल गैमेट के अंदर एंटर करेगा विद द हेल्प ऑफ दिस रिसेप्शन कोन। अब जब दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं, व्हेन द न्यूक्ली ऑफ टू गैमेट्स फ्यूज टुगेदर इट फॉर्म जाइगोट। जाइगोट फॉर्मेशन हो गया। नाउ जाइगोट रिमेन इनएक्टिव फॉर सम टाइम्स एंड लेटर इट एलोंगेट्स टू फॉर्म ओकिनेट। जाइगोट बहुत टाइम तक इनएक्टिव होकर रहता है, फिर कुछ ही देरों के बाद वो एलोंगेट होना शुरू होता है और ओकिनेट फॉर्मेशन करता है। जो ओकिनेट है वो दोनों तरफ पॉइंटेड है और स्टोमक वाल की तरफ पेनिट्रेट्स करता है, एपिथेलियम की तरफ पेनिट्रेट्स करेगा एंड धीरे धीरे वो एपिथेलियल एंड सब एपिथेलियल टिश्यू के बीच में चला जाता है। अभी धीरे धीरे यही ओकिनेट राउंड शेप में होगा और जो कि थिन सिस्ट सिक्रेशन करता है जिसको हम बोलते हैं ओसिस्ट। मतलब जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, ओकिनेट फॉर्मेशन हुआ, ओकिनेट के बाद ओसिस्ट जिसको हम स्पोरोंड भी बोलते हैं। स्पोरोंड क्या करता है, चारों तरफ से नॉरिशमेंट लेता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है और अपने साइज को बढ़ा देता है। ओसाइट और स्पोरोंड के जो न्यूक्लियस है वो धीरे धीरे मेच्योर होना शुरू हो जाते हैं और मल्टीपल फिजन से डिवाइड करते हैं जो कि लार्ज नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्ली फॉर्मेशन करता है। अभी ये जो डॉटर न्यूक्ली फॉर्मेशन हुआ वो स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म भी उसमें है। इट कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड दिस डॉटर न्यूक्ली आर नोन एज स्पोरोब्लास्ट। ओसिस्ट के बाद आ गया स्पोरोब्लास्ट। ये स्पोरोब्लास्ट फिर डिवाइड करते हैं और स्पिंडल शेप्ड में आ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पोरोजोइट्स। मतलब जहां से हमारा कहानी शुरू हुआ था वहीं पर हमारा कहानी आके खत्म हुआ। ईच ओसिस्ट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ स्पोरोजोइट्स एंड जब ज्यादा प्रेशर हो जाता है सिस्ट में तो सिस्ट ब्रेक डाउन हो जाता है और बहुत सारा स्पोरोजोइट्स रिलीज कर देता है। ठीक है, एंड दिस स्पोरोजोइट्स कहाँ पर रिलीज होगा, हमारे मॉस्किटो के अंदर। एंड द अक्यूरेंस ऑफ स्पोरोजोइट्स इन द सलिवरी ग्लैंड मेक्स द फीमेल मॉस्किटो इनफेक्टिव। This is the diagrammatic representation of life cycle of Plasmodium vivax। जैसे कि डायग्राम में देख रहे हैं, इन मॉस्किटो सेक्सुअल साइकिल है और इन मेल एसेक्सुअल साइकिल है। स्पोरोजोइड सेलिवा में आया, देन प्रो इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, क्रिप्टोजोइड्स लिवर सेल को इन्वेड करा, दैट इज इरिथ्रोसाइटिक साइकिल चल रहा था। नेक्स्ट है तुम्हारा एक्सोइरिथ्रोसाइटिक जहाँ की मेरोजोइड्स क्रिएट हुए, ट्रोफोजोइड्स आरबीसी के अंदर आया, सिग्नेट रिंग स्टेज बना है, एमोइबॉइड स्टेज आया, देन मैच्योर साइजोन क्रिएट हुआ। फिर एमोइबॉइड स्टेज से ट्रोफोजोइड स्टेज से गेमेटोसाइट फॉर्मेशन हुआ, मैक्रो एंड माइक्रो जो कि अगेन ह्यूमन ब्लड में एंटरिंग इनटू द मॉस्किटो जो कि माइक्रोगेमेटोसाइट्स, मैक्रोगेमेटोसाइट्स एंड दिस gametocytes when both come in contact they form zygote, okinete, oocyst, then again sporozoids। तो साइकिल जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पर एंड हो गया। थैंक यू ऑल।